ओके स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम यूनिट 2 देखेंगे कि एक मीटिंग में जीन आता है और बोलता है कि वो सही रास्ते पर ले आएगा कैमल को। द जीन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हार्म। रेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रोटेस्टेड, कंप्लेंट। वो जाके कैमल को कंप्लेन करता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. तो क्या होता है कि उसके बैक साइड में एक लंप आ जाता है। लंप मतलब थोड़ा सा मांस जो है एक जगह पर जमा हो जाना। The gene assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. Hindrance मतलब obstacle, कोई बाधा क्रिएट नहीं करेगा लेकिन एक हेल्प बनेगा कैमल के लिए उसका हम्प। जीन ये वादा करता है कैमल से। The gene rolled himself on in his dust cloak and took a walk across the desert. Dust cloak मतलब एक ओवरकोट होता है, आउटर गारमेंट होता है। वो डस्ट का क्लोक तो पहनेगा नहीं, ये ऐसा लिखा गया है कि उसके चारों तरफ डस्ट आ जाते हैं जब वो वहाँ से चला जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। देखता है कि कैमल खुद अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है पानी में। वाह फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। ये क्या है कि मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने सुना कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, बोलता है जिन। द जिन सेट डाउन विथ हिज चीन इन हिज हैंड। देखो इस पिक्चर में अपने चीन को पकड़ के बैठा है वो जिन। While the camel looked at his own reflection in the pool of water. अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, अपने प्रतिबिंब को। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. वो बोलता है कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं क्योंकि तुमने मंडे मॉर्निंग से, जो कि 3 दिन हो गया है टाइम, मंडे मॉर्निंग से तुमने अपनी लेजीनेस की वजह से कोई काम नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन हिज हैंड। वो सोचने लगा। हम्फ, said the camel. I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, जीन बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं काम करता। मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ काम करो, वो बोल रहा है। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। अब जब बोल ही रहा है तो उसने देखा अपने बैक साइड को। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। पफिंग अप मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सोइंग अप दिखाई देते जा रहा है कि एक बड़ा सा हम्प क्रिएट हो रहा है उसके बैक साइड में। डू यू सी दैट, सेड द जिन। क्या तुमने उसको देखा, क्या है? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट ओपन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा हम्प ही है, खुद का ही हम्प है जो कि तुमने खुद ही लाया है, तुम्हारा काम ना करने की वजह से ये खुद ही आया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे हो गया है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अभी तुम काम करने वाले हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। मेरे पीठ पर ये हम्प होते हुए मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पस, सेड द जिन। इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। इसका रीज़न है कि तुमने वो जो 3 दिन है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो 3 दिन है तुमने उनको मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प। अभी जिन ने बोला कि तुम 3 दिन आराम से काम कर सकते हो बिना खाए, क्योंकि तुम अपने हम्प की वजह से ज़िंदा रहने वाले हो। डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू।
मुझे कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। चलो काम करना शुरू कर दो, यहाँ से निकलो, उन तीनों के साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। सो कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प। सो उसी दिन से आज तक उसके बॉडी में हम हमेशा हम्प ही देखते हैं। वी कॉल इट हम्प नाउ टू नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। हम उसे हम्प नहीं कहते, हम्प कहते हैं, क्योंकि उसके फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो लेकिन क्या हुआ कि जो वर्ल्ड के बिगिनिंग में जो 3 दिन उसने मिस कर दिया था, उसको मेकअप अभी तक वो नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। अभी तक वो उसने अच्छी तरह से बिहेव करना नहीं सीखा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो हम करता रहता है। द स्टोरी इज़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। ओके स्टूडेंट्स, इस लेसन से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, आज के काम को कल के लिए नहीं पेंडिंग रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर रखेंगे पेंडिंग तो क्या होगा, हमें दूसरे दिन का और ज़्यादा काम मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, जैसे कि कैमल के लिए हुआ। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स? कौन से काम दिए गए थे डॉग और ऑक्स को? द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स while the ox was assigned the task of plowing. Assigned मतलब दिया गया था। Why did the camel live in the middle of the desert? The camel lived in the middle of the desert because it did not want to work. It had sticks, thorns and prickles, and when anybody spoke to it, it said humph and nothing more. What made the dog, the horse and the ox very angry? वो तीनों बहुत ही गुस्सा क्यों हो गए? इसलिए हो गए, the told the dog, the horse and the ox that since the camel cannot work, he would leave it alone and 3 of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. So उनका जो मालिक था, मैन ने बोला कि कैमल काम नहीं करना चाहता, इसी वजह से उसके काम को मेकअप करने के लिए उनको डबल टाइम काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग एंग्री हो गए। How did the genie know the horse was complaining against the camel? कैसे पता चला जिन को कि हॉर्स कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है? The genie knew that the horse was complaining against the camel because he was in charge of all deserts and knew about everything happening in relation to his deserts. इससे पता चला क्योंकि जीन तो सारे डेजर्ट के चार्ज में था, उसका मालिक था, और डेजर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको सब कुछ पता था। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? आपको कैमल के बारे में इससे क्या पता चलता है? द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल shows that he was proud of his appearance, especially his back. वो इसलिए देख रहा था कि उसके अपीयरेंस को लेके उसके बहुत प्राउड फील कर रहा था वो। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ। वो खुद को बहुत ही पसंद करता था। The camel said hump repeatedly. How did it affect him? When the camel said hump repeatedly, despite the genie's warning, his back popped up into a big hump. फूल गया, एक हम्प बन गया, क्योंकि वो बार बार हम्प करता रहता था। What according to Jane was the use of hump? The genie assured the camel that his hump would not create a problem for him while working. Since the camel had skipped work for 3 days, he could live on his hump and would be able to work for 3 days without eating. बिना खाना खाए 3 दिन तक लगातार काम करने के लिए वो हम्प उसको हेल्प करने वाला था। एक काइंड ऑफ फूड रिजर्व की तरह वो काम करता था। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? According to the writer, the camel is still a very
Lazy animal that is unwilling to work. After he got the home, the jinn asked him to go out of the desert to have the other three animals. It seems that the camel still did not behave himself and work lazily in the desert itself. It is for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 days, and he continued carrying the hump and living in the desert. Then page number 6 का solution. Can this story be factually true? ये देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपको इसके लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर दे देना है. यस इट कैन बी फैक्ट, इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू. फॉलोइंग टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है. हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन्स. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. ये दोनों क्वेश्चन के पहला है हाउ द वर्ल्ड बिगेन, वाई एवरी वन शुड डू हीज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली. ये आपको खुद ही लिखना है. What did you do over the weekend? Were you generally active or idle? Please check your back before starting to discuss or answer the question. ये भी आपको खुद ही करना है, खुद ही आंसर लिखना है अपने हिसाब से. आप जैसा समझ रहे हो, स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो बात आई, जो बात आप समझे, उसी को बेस करके आपको आंसर्स लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. मैं कुछ मीनिंग्स देने वाली थी, वर्ड मीनिंग्स. ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग है. सैडल, ट्रॉट, कॉर्ड, आइडल, डेमोन्स्ट्रेटेड, डस्ट एंड पफिंग ऑफ. आपको इनको लिख लेना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू. डू द क्वेश्चन आंसर्स. बाय.